हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये कहा था कि जब दो वेव्स सुपर इम्पोज करेंगी तो उसको मुझे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। और तीन फिनोमेना मेरे पास प्रोड्यूस हुए थे, स्टैंडिंग वेव्स, बीट्स और इंटरफेरेंस। आज मुझे स्टैंडिंग वेव को डिस्कस करना है। स्टैंडिंग वेव जो है मेरे पास, मैंने बताया था आपको कि जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का मेरा स्टैंडिंग वेव्स के लिए, उसके अंदर मुझे स्टैंडिंग वेव्स स्ट्रिंग में बनानी है पहले, फिर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में बनानी है, और फिर मुझे पाइप ओपन एट बोथ द एंड में बनानी है। तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है बच्चा, कहां डिस्कस करेंगे? स्ट्रिंग में की बात करेंगे, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की बात करेंगे आज सबसे पहले। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, अगर मुझे इसको शुरू करना है तो मैंने कल ये कहा था आपको कि अगर एक कोई वेव है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे लाइक दिस, और सपोज मैंने कहा ये चलो ये धागा ही है मेरा, तो यहां फिक्स्ड एंड आ गया, यहां से वापस आ जाएगी। यही तो कल कहा था। इट मींस एक वेव जाएगी और एक वेव आएगी। अब जो एक वेव आएगी वो जो इधर से जा रही है उधर को, मींस आने वाली वेव, तो व्हाट इज इक्वेशन फॉर द इंसिडेंट वेव? y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स। उधर हो जा रही है। अब ये क्या है? हार्ड बाउंड्री है, कल बताया था आपको। और अगर चलो सारी बात छोड़ो, मैं कहता हूं वो तो एक रूल कर लिए, लेकिन कुछ नजर भी तो आ रहा है हमारे को। नजर क्या आ रहा है? ये y1 है, ये y2 है। आर साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा वीटी प्लस एक्स, क्योंकि वो मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है। और कैसे आ रही है? अपने इन्वर्टेड एम्पलीट्यूड के साथ आ रही है। ये तो मुझे नजर ही आ रहा है ना। अगर मुझे चलो रूल, मैंने कहा रूल भी मैंने पढ़ लिए हैं कल सारे, लेकिन चलो फिर भी नजर भी तो मुझे आ रहा है कुछ। ठीक है बच्चा जी, चले आगे। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। राइट बच्चा जी, आर कॉमन, चलो यही लिख देते हैं इसको। आर कॉमन आ जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स। यही बन जाएगा। ये साइन सी प्लस साइन डी है। ये क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो व्हाट इज y? 2 होता है तो 2r हो जाएगा। ठीक है बच्चा जी। साइन सी प्लस डी बाई 2 क्या बनेगा? साइन सी प्लस डी बाई 2, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला है। सॉरी माइनस है भाई यहां पर, सॉरी। ठीक है, माइनस है ये। तो ये साइन सी माइनस डी फॉर्मूला है। वो क्या होता है बच्चा जी? मैं फॉर्मूले पहले दोनों लिख देता हूं। साइन सी प्लस साइन ऑफ डी इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। लेकिन अगर यहां माइनस होगा तो साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ, बस ये उल्टे हो जाएंगे। 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो मुझे, मेरे पास देखो एक माइनस से फर्क पड़ जाएगा सारा। मेरे पास माइनस है ये, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। तो 2r के बाद कॉस c प्लस डी, दोनों को ऐड करेंगे तो x खत्म हो जाएगा। c प्लस डी बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 पाई वीटी बाई लैम्डा। कैसे भाई? 2 पाई बाई लैम्डा दोनों को कॉमन आया हुआ है, 2 वीटी बनेगा, 2 वीटी बाई 2 वीटी रह जाएगा। अब साइन ऑफ c माइनस डी, दिस माइनस दिस, जब माइनस करेंगे तो देखो वीटी कट जाएंगे, और x जब माइनस करेंगे c माइनस डी, दिस माइनस दिस। ये भी गड़बड़ कर रखी है मैंने भाई, 2 गड़बड़ कर रखी है, प्लस 2 गड़बड़ कर रखी है लिखते हुए इसको, वीटी प्लस एक्स। ठीक है जी। अब दोबारा देख लें जरा, c प्लस डी, एक्स एक्स कट गया, 2 पाई वीटी, c माइनस डी, जब दिस माइनस दिस करूंगा तो ये माइनस वीटी हो जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो 2 पाई बाय लैम्डा, और यहां से सॉल्व करके माइनस एक्स आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है, चेक कर लो इसको। अब ये रफ वर्क था, इसको रब कर लेते हैं।
यहां तो कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? चले आगे, नेक्स्ट देखो। तो मेरे पास क्या आ गया, ये y इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं इसको, 2r साइन 2 पाई बाई इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाई वी टी बाई लैम्डा। ठीक है बच्चा, चेक कर लो। माइनस साइन आएगा, एक माइनस साइन आएगी जो शुरू में, ये कौन सी वाली, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू वाई आ गया बच्चा जी। कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं यहां तक? अब ये न्यूमेरिकल में यूज करनी पड़ती है, मैं इसको पहले न्यूमेरिकल की शेप दे देता हूं। तो y बराबर है -2r साइन, दिस इज 2 पाई लैम्डा, k होता है बच्चा जी के एक्स कॉस 2 पाई v बाय लैम्डा न्यू होता है, तो 2 पाई न्यू ओमेगा टी। ये आपकी शेप दे दी, जब न्यूमेरिकल में मुझे शॉर्टकट लगा के यूज करनी पड़ती है, वहां ये शेप यूज करते हैं भाई हम। ये कभी माइनस लिखते हैं क्योंकि ये तो एम्पलीट्यूड है, इसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये शेप है आपकी इक्वेशन की। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इक्वेशन? एम्पलीट्यूड, हाँ जी, क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड का हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, 2r साइन ऑफ के एक्स। पहली बात, ये फैक्टर देखो क्या है इसके अंदर, कहीं vt प्लस माइनस एक्स आ रहा है? कहीं है? नहीं है। इट मींस ये आपकी सॉरी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, स्टैंडिंग वेव है। क्योंकि अगर vt प्लस माइनस एक्स होता तो ये चलने वाली वेव बन जाती, वो नहीं है ये, पहली बात। ठीक है जी, चले आगे। लो जी, अब इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि ये सारा मैथ मैंने एक शेप दे के वहां यूज कर लिया सारे मैथ को। लो जी, आपने कहा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है भाई, ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। सपोज x इज इक्वल टू 0 है यहां पर, और लेंथ स्ट्रिंग की है कैपिटल L, ये मान रहा हूं मैं लेंथ L। तो भाई जब स्ट्रिंग को आपने बांध दिया तो ये पॉइंट भी परमानेंटली एट रेस्ट होगा, ये पॉइंट भी परमानेंटली एट रेस्ट होगा। इट मींस एम्पलीट्यूड यहां पर भी 0 होगा, एम्पलीट्यूड वहां पर भी 0 होगा। ठीक है, द एम्पलीट्यूड मस्ट बी 0 एट एक्स इज या एट फिक्स्ड एंड्स, अप एट फिक्स्ड एंड्स। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? लो जी, तो पहले हम ट्राई करते हैं एट एस इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ट्राई करते हैं भी सबसे पहले हम, कहां पर? एट एक्स इज इक्वल टू 0। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? क्या आ रहा है? 2r, या चलो एम्पलीट्यूड 0 कब होगा? अगर ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, अगर ये 0, एम्पलीट्यूड मस्ट बी 0 एट फिक्स्ड कॉमा फॉर दिस, हाँ जी, क्या होना चाहिए? साइन, आप केस लगा दो, या हमने ऊपर, मैं तो ये वाला यूज करूंगा, फॉर दिस साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स शुड बी 0। हाँ जी बेटा जी, कहीं डाउट आ रहा है आपको? चले, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? साइन 2 पाई इंटू 0 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, एक्स 0 तो आ ही रहा है आराम से, जो हम कह रहे हैं वही बन रहा है। एट एक्स इज इक्वल टू एल साइन 2 पाई एल बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0। कब होगा भाई ये? अगर ये साइन ऑफ एन पाई हो, क्योंकि अगर n 0 है तो साइन 0 0 होता है, अगर n 1 है तो साइन पाई है, साइन पाई क्या होता है? साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2, वो भी 0 हो जाता है। अगर साइन 2 पाई है फिर 0 एंड सो ऑन, तो उस समय ये होना चाहिए। तो व्हाट इज कंडीशन? अब इसको रब कर ले बच्चा जी सारे को, इसको एक दफा इसको रब करें, किसको करें? रब तो सारी करना पड़ेगा, क्योंकि हर मूवमेंट में आपको स्पेस चाहिए। लो जी, तो क्या बन जाएगा? साइन ऑफ सॉरी साइन तो काट दो, 2 पाई एल बाई लैम्डा, 2 पाई एल बाई लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या निकाल ले? लैम्डा निकाल लो, लैम्डा इज इक्वल टू
2l/n। ये कंडीशन आ गई आपकी, ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। एक इस इक्वेशन को याद करना आपकी ड्यूटी रहेगा और एक इसको, ये शॉर्टकट में काम आएगी। अब जब आप कहते हैं शॉर्टकट बता दो जी, तो यही शॉर्टकट है और कोई शॉर्टकट नहीं है, ये निकाल के रखना पड़ेगा आपको। और अगर आपको समझ आई ये बातें तो जल्दी काम चलेगा आपका। और मान लो आपको ये बात क्लियर है और ये भूल भी गए, इसको तो जीरो बनाना है आपने, 1 मिनट लगेगा, ये इक्वेशन बनाते 1 मिनट लगेगा आपको। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं इसको लेके, अब इसको लेके आगे चलते हैं। लो जी, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, सारे काम कर ले। मेरे पास 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, उन दोनों इक्वेशंस को अभी मैं यहां लिख लेता हूं साइड पे, उनको भी रब कर दूंगा और सारा काम उस साइड पे करूंगा फिर अब मैं। तो लो जी, मेरे पास एक तो आ गई इक्वेशन y इज इक्वल टू -2r साइन ऑफ 2π/x लैम्डा इंटू कॉस ऑफ 2π/λ। एक तो इक्वेशन ये बन गई और दूसरी आ गई है लैम्डा इज इक्वल टू 2l/n। ठीक है बच्चा, ये 2 इक्वेशन आ गई आपके पास। बाकी सब मुझे अब यहां से, ये बस 2 इक्वेशन मैं यहां पर लिख लेता हूं और बाकी सब रब कर देता हूं आपका। लो बच्चा जी, सॉरी, अब यहां लिख देते हैं, चलो, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब मैंने यहां पर एक स्टेज्ड स्ट्रिंग बना लिया, मैंने ये स्टेज्ड स्ट्रिंग बना लिया भाई, ये बना दिया। ठीक हो गया। अगर n 1 हो तो व्हाट इज लैम्डा 1? 2l/1। तो व्हाट इज l? L इज इक्वल टू लैम्डा 1/2। मीन्स अगर n 1 है तो पूरी लेंथ के अंदर आधी वेव बनेगी, पूरी लेंथ में आधी वेव बनेगी भाई। लो जी, यही बनेगा। सो दिस इज मोड ऑफ वाइब्रेशन, यही बन जाएगा मोड ऑफ वाइब्रेशन। एंड व्हाट इज योर न्यू? वो क्या होता है बच्चा जी? v/λ होता है। तो आपके केस में न्यू 1 क्या बन जाएगा? v/λ1 बन जाएगा। कितना आ जाएगा? v/2 आ जाएगा। और ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, इसके 2 नाम है भाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और फर्स्ट हार्मोनिक, 2 नाम है इसके। ठीक हो गया। अगर n2 हो जाए, व्हाट विल बी लैम्डा 2? 2l/2। यहां से l बराबर लैम्डा 2 आ जाएगा। मींस अब लैम्डा 2 क्या कह रहा है कि पूरी लेंथ के अंदर पूरी वेव बनेगी, तो उसी के अंदर बना देते हैं पूरी वेव। लो जी, वही लेंथ वही रखेंगे, लेंथ को थोड़ा ना चेंज करेंगे। ये पूरी वेव बन गई बच्चा जी। तो यहां पर तो ये इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है। मतलब यहां पर लैम्डा 1 कितना है? l/2 है। सॉरी, लैम्डा 1 कितना? 2l के बराबर है। सॉरी सर, उल्टा लिख दिया मैंने। और यहां पर क्या है? वो 2l, वो मतलब अंडरस्टूड लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा बात है। What is nu2? That will be v/λ2. That will be v/l is equal to 2v/2l. अब v/2l क्या है? ऊपर से nu1 है, तो ये 2 nu1 बन जाएगी। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं? अब ये पहले वाले का मल्टीपल, इसको बोलते हैं फिर सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, एक और वर्ड है, अभी समझाऊंगा ओवरटोन का मतलब क्या। अभी लिखते रहो जस्ट फर्स्ट ओवरटोन। कोई डाउट हो जी? तो n1 के लिए हो गया ये, n2 के लिए, n3 के लिए भी बात कर लेते हैं। इसको रब कर देते हैं यहां से। ठीक है बच्चा, पहले मैंने बात की n1 के लिए, फिर मैंने बात की n2 के लिए, अब मैं बात करूंगा n3 के लिए। लो जी, 3 के लिए बात करते हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो क्या होगा बच्चा जी? व्हाट इज योर लैम्डा 3? क्या बन जाएगा?
2l/3, तो व्हाट इज l, 3λ3/2 मीन्स 1.5 वे बनेगी पूरी लेंथ के अंदर. व्हाट विल बी ν3, v/λ3 v/2l/3 इज इक्वल टू 3ν1. तो ये बन जाएगा थर्ड हार्मोनिक एंड और सेकेंड ओवरटोन, और सेकेंड ओवरटोन. ठीक हो गया बच्चा जी, ये बन जाएगा. ऐसे अगर जर्नलाइज करोगे तो व्हाट विल बी योर लैम्डा एन, अगर जर्नलाइज करते रहोगे 2l/n. व्हाट इज न्यू एन, v/, हाँ जी, लैम्डा एन, तो इज इक्वल टू v/2l/n इज इक्वल टू nv/2l. तो व्हाट इज न्यू एन, n ν1. तो ये बनेगा nth हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन, क्योंकि एक कम बन रहा है, चेक कर लो ओवरटोन. तो थर्ड में क्या बनाओगे बच्चा जी इसको? थर्ड में अभी आपने कहा है कि 3 बनाने हैं मुझे इसके अंदर, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, क्योंकि 1.5 का है अपने, वेव बनेगी कंप्लीट. दिस इज योर दिस. तो ये n इज इक्वल टू 3 के लिए है बच्चा जी. ठीक हो गया. अब अभी काम यहां खत्म नहीं हुआ है. देखो यहां पर तो क्या बन रहे हैं, नोड बन रहे हैं, ये नोड हैं. सेंटर में क्या बन रहा है, एंटी नोड. ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, बीच में एंटी नोड बन रहे हैं. तो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, और बीच में क्या बन रहे हैं, इनके एंटी नोड बनेंगे इनके बीच में. ठीक है बच्चा जी. तो ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और ये तो नोड है ही. तो ऐसे यहां पर भी बच्चा जी ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है. यहां पर तो ये नोड बन ही रहा है, नोड, और इस वाले को बोलते हैं एंटी नोड. तो एंटी नोड यहां भी बनेंगे, कोई बात नहीं, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है सेंटर में. तो पहली बात तो मैंने क्या नोट किया, मेरे पास वायर जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर सकती है. सिंगल सेगमेंट, अब मैं नया वर्ड ऐड कर लिया, 2 सेगमेंट के अंदर, 3 सेगमेंट के अंदर, एंड अगले वाले में क्या बनेगा, n सेगमेंट तक जो जनरलाइज के हिसाब का वायर वाइब्रेट कर सकती है. कोई डाउट हो पहले यहां तक आपको? पोजीशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स की बात करनी है. इससे बात मुझे क्या कर बात करनी है बच्चा, पोजीशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स की बात करनी है. मुझे किसकी बात करनी है, पोजीशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स की बात करनी है. लो जी, नोड्स n1 पे कहां बन रहा है नोड्स, 0 पे और l पे बन रहा है, 0 पे और l पे नोड बन रहा है. चेक कर लो. अगर n2 है तो कहां बन रहा है, 0 पे बन रहा है, l/2 पे बन रहा है, और 2l/2 पे बन रहा है. ठीक हो गया जी. अगर 3 है तो 0 पे बन रहा है, l/3 पे बन रहा है, 2l/3 पे बन रहा है. तो बन गई सीरीज. बस मैंने सीरीज बनानी सिखाई आपको साथ साथ. तो नोड्स कहां बनेंगे, नोड्स विल बी एट, हाँ जी, कहां होंगे, 0 पे होगा, l/n पे होगा, 2l/n पे होगा, 3l/n पे होगा, एंड सो ऑन nl/n पे होगा. चेक करें, अगर n 1 है, इफ n इज 1, तो 0 और ये 1, ये तो उससे बाहर निकल जाएगा. 2l/n मीन्स 2l/1 2l, तो लेंथ से बाहर निकल गया. तो यही वाले नजर आएंगे मुझे. अगर n2 है तो 0 पे होगा, l/2 पे होगा, 2l/2 मीन्स l पे होगा, और ये 3l/2 ये तो बाहर निकल गया. अगर l3 है तो चेक कर लो, आपके सामने ही है सारा सिस्टम. पोजीशन ऑफ नोड्स. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स. अगर n1 है जी तो कहां बन रहा है, सिर्फ l/2 पे बन रहा है. अगर आपके पास n2 है तो l/4 पे और 3l/4 पे बन रहा है. तो l/4 पे और 3l/4 पे बन रहा है. l/4 मीन्स l/2n पे और 3l/2n पे बन रहा है. ठीक है जी.
अगर 6 है तो कहां बन रहा है, L/6 पे बन रहा है, ठीक है जी, L/6। नेक्स्ट कौन सा है, L/6 है, ये 3L/6 है, 3L/6 पे बन रहा है। नेक्स्ट 5L/6 पे बन रहा है, मीन्स 2n पे बन रहा है। तो अप टू ये 2n माइनस 1 इंटू L/2n नहीं हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, लो जी, तो ये L/2n था। अब चेक करो, अगर n1 है तो L/2 पे बन रहा है, अगर n2 है तो L/4 पे बन रहा है और 3L/4 पे बन रहा है, अगर n3 है L/6 पे, 3L/6 पे, 5L/6 एंड सो ऑन। तो बन गई कंडीशन में एंटी नोड्स विल बी एट, हाँ जी, कहां पर, L/2n, 3L/2n, 5L/2n, 2n माइनस 1 L/2n। चेक कर लो बच्चा, सारा सीक्वेंस इसी से बनाना सिखाया मैंने आपको। मैंने को ये नहीं कि क्रैम करो इसको, कई दफा होता है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन 1 मिनट लगेगा निकालने में आपको। लो जी, पोजीशन ऑफ नोड्स की बात भी कर दी, पोजीशन एंटी नोड्स की बात भी कर दी। लो जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन ए स्ट्रिंग का मैं ये फॉर्मूला बता कर आया हूं, आपको पीछे बता कर आया हूं। ये फॉर्मूला पीछे पढ़ा है हमने, और न्यू एन इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा एन आपने पढ़ लिया है। चेक कर लो बच्चा जी, व्हाट इज लैम्डा एन, कितना है आपके पास, ये NV/2L आया है, ठीक है ना। चेक कर लो, सारी बातें चेक कर लो, सारी बातें कहीं से लगे, ये लैम्डा NV/2L। तो व्हाट इज न्यू एन, आराम से काम करेंगे, N/2L, और व्हाट इज V, T/m। मींस जो आपकी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो इन फैक्टर पे डिपेंडेंट है। हाँ जी, अब ये जो न्यू एन है वो आपकी इन फैक्टर। अब अगर मैं सिंगल मोड की बात करूं, फ्रीक्वेंसी की बात करूं कि भाई मेरी वायर जो है एक ही उसमें सेगमेंट में वाइब्रेट कर रही है, तो व्हाट विल बी न्यू 1/2L T/m अंडर द रूट, यही होगा बच्चा जी। इट मींस सिंगल मोड की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट L 1/L, यही होगा बच्चा जी। लेकिन ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है ये, इसका मुझे पता है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। क्या ये रो इनटू एरिया नहीं होता? तो अगर मुझे वायर की डेंसिटी दी हुई है और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो नीचे आएगा सब कुछ। तो व्हाट इज, मैं फॉर्मूला एक बार और लिख लेता हूं इसका, कोई बात नहीं, फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं। तो पहले चलो ये दोनों फैक्टर हो गए सारे, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को इसको रब कर लें। अब कहां करें इसको, इसी को ही मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसी को ही मॉडिफाई कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं। लो जी, तो क्या बन जाएगा, न्यू इज इक्वल टू 1/2L T बाय रो इंटू ए बन जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इज मास पर यूनिट लेंथ, तो 1/2L, तो कैपिटल T बाय रो, व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होता है बच्चा जी, पाई d²/4, तो ये पाई d²/4 ऊपर चला जाएगा बच्चा जी, ठीक है जी। इसको रब कर लो, तो 1/2L d रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। और ऊपर बाकी फैक्टर है ना, तो क्या दिक्कत है, पाई और रो। तो यहां से क्या बन गया कि न्यू जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/d भी होती है, और न्यू प्रोपोर्शनल 1/रो। ये सारे फैक्टर आपके डिपेंडेंसी के आगे, फ्रीक्वेंसी के। कोई डाउट हो आपको, कोई डाउट हो बच्चा? अब मैं वाइब्रेशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के बारे में, अब मुझे छोटी छोटी चीजें सारी पता लग गई हैं।
अब मैं न्यूमेरिकल कर सकता हूं, कोई डाउट हो? चले बच्चा जी आगे देख लो। आपको इस, क्योंकि देखो बात हो जाती है, शॉर्टकट तो तभी आएंगे जब मुझे एक दफा मैंने ढंग से चीजों को पढ़ा हुआ है। अब ये शॉर्टकट मैं कहां से निकालूं? चीज को पढ़ना पड़ेगा ना एक बारी तो मुझे। ऐसे ये शॉर्टकट है जी याद रखो, याद करने का फायदा ही नहीं है जब तो मुझे पता ही नहीं कि आया कहां से ये। कोई डाउट हो बच्चा जी? चले तो डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, डायरेक्टली एज सॉरी इनवर्सली एज सॉरी इनवर्सली एज 1 अपॉन मास पर लेंथ, इनवर्सली एज लेंथ, इनवर्सली एज डायमीटर, इनवर्सली एज, क्योंकि ये दोनों इससे बने हैं, ये दोनों। ठीक हो गया बच्चा जी? कोई डाउट हो देख लो। चलें आगे बेटा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? चल, तो मैंने आपकी हर चीज आज कर ली है जो मेरी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है या जो मेरी स्ट्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो जी बेटा। ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, कितनी है बच्चा जी? 60 सेंटीमीटर, इज वाइब्रेटिंग एज सॉरी y बराबर है 5 साइन ऑफ पाई एक्स बाय 20। ठीक है बच्चा जी, कॉस 100 पाई टी, ऐसे वाइब्रेट कर रही है भाई। ये रिजल्टेंट वेव है। फाइंड, क्या करना है? नंबर 1, फाइंड एम्पलीट्यूड एट 10 सेंटीमीटर, कि 10 सेंटीमीटर पे एम्पलीट्यूड क्या है वेव का, वो पॉइंट मैक्सिमा का है, मिनिमा का है, जो भी मतलब है बताना है आपने। नंबर 2, पोजीशन ऑफ एंटीनोड्स, सेकंड इज पोजीशन ऑफ एंटीनोड्स। एक ये काम करना है भाई आपने। नंबर 3, ठीक है बच्चा जी, क्या निकालना है आपने? एक तो ये काम करना है, मींस पोजीशन ऑफ एंटीनोड्स निकालनी है, और नंबर 3 इक्वेशन ऑफ इंडिविजुअल वेव जिनको सुपर इंपोज करके ये बना है आपका इक्वेशन ऑफ इंडिविजुअल सुपर इंपोजिंग वेव। ठीक है बच्चा जी, ये सारे काम आपने करने हैं, राइट? कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? मैंने क्या कहा आपसे, ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है, वाइब्रेट कर रहा है, उसका रिजल्टेंट वेव ये आ गई। उसमें आपने बताना है कि एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर पे कितना होगा, पोजीशन ऑफ एंटीनोड्स बतानी है, और इक्वेशन ऑफ इंडिविजुअल सुपर इंपोजिंग वेव बताने। 3 काम करना है भाई आपने। पहला काम सॉरी, एम्पलीट्यूड एट एक्स इज इक्वल टू एन, पहले इसको कर लें। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, क्या बताया था? ये एम्पलीट्यूड है, ये कहां निकालना है मुझे? एट एक्स इज इक्वल टू 10 के ऊपर। एम्पलीट्यूड कहां निकालना है? एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के ऊपर। ये सारा काम सेंटीमीटर में भाई। 5, ठीक है जी, साइन ऑफ पाई एक्स, पाई इंटू 10 बाई 20, क्या बन जाएगा ये? 5 साइन ऑफ, तो ये 5 सेंटीमीटर आपका एम्पलीट्यूड आ गया एट 10 सेंटीमीटर पे। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब मुझे निकालनी है पोजीशन ऑफ एंटीनोड्स। क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ एंटीनोड्स। भाई एंटीनोड्स कौन से पॉइंट है जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है? व्हाट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? ये दिया हुआ है, यही तो है। लो जी, तो व्हाट इज योर, तो साइन ऑफ पाई एक्स बाय 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, यही तो हो जाएगा। 5 से भी कट गया तो प्लस माइनस 1 आ गया। साइन ऑफ पाई एक्स बाई 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2n माइनस 1 पाई बाय 2। इस पॉइंट को ध्यान से सुनो, देखो
ये तो आपका एम्पलीट्यूड है सारा, और ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो मैक्सिमम हो जाएगा बेटा +0.5। ये लगाया रूल मैंने यहां पर, ध्यान रखना जरा। और आप ये भी कह सकते थे, एक और तरीका भी है सॉरी, कि भी अगर ये मैक्सिमम हो तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो फिर इसको फिर ये ना लिखो, फिर सीधा ये लिखो, एक ही बात है, कहीं से निकाल लो। जस्ट आपको धीरे धीरे सेंस दे रहा हूं मैं चीजों की। तो यहां से πx/20 इज इक्वल टू 2n-1 π/2 आ गई बेटा जी, /2 नीचे आ जाएगा और पाई ऊपर आ जाएगा। इनको सॉल्व करके तो यहां से x कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया मेरा बेटा जी, तो 10 × 2n-1 आ गया, तो x इज इक्वल टू 10 × 2n-1। चेक कर लो बच्चा जी। अब अगर n 1 है, n 0 तो हो नहीं सकता, n 1 है अगर, तो ये 10 पे बनेगा, n 2 है तो ये 30 पे बनेगा, n 3 है तो ये 50। तो 10 सेंटीमीटर के ऊपर 30 सेंटीमीटर पे 50 पे। अब इसको वेरीफाई भी करेंगे, 10 सेंटीमीटर पे 30 सेंटीमीटर पे और 50 सेंटीमीटर। अब लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर है भाई, आपने बताया, आपने अभी बताया है ठीक है जी। और x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे अभी आपने कहा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, वही 5 के बराबर आ गया, वो भी क्रॉस चेक कर लिया। तो इसके 6 पार्ट बनाओ पहले, 1 2 3 6 बन गए, तो 10 पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है मैक्सिमम, तो चेक कर लो, फिर 3 ही बनेगा सेगमेंट। तो कहां कहां बनेगा, 10 पे बनेगा पहला मैक्सिमम, नेक्स्ट मैक्सिमम कहां बनेगा, फिर 30 पे बनेगा, नेक्स्ट 50 पे, एंड सो ऑन। चेक कर लो बच्चा इसको, पोजिटिव नोट्स को, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर। देखो उसने थ्योरी को ही अप्लाई किया है, पहले मैंने इसको पढ़कर आया हूं कि मैंने इसको 0 की बात की थी, कहां पर, x 0 पर x l पे, उसने मैक्सिमम की बात की है, बात एक ही है। अब जो थ्योरी मैंने पढ़ी थी वो तो मैंने चीजों को समझने के लिए पढ़ी थी, पहले मैंने कहा था x नोड कहां बनेंगे भाई, यहां और यहां नोड बनेंगे, ये तो कहा था मैंने, उससे मैंने सारा मैथ निकाल लिया, भाई ये सिचुएशन होगी, ये कह रहा भाई एंटी नोड बताओ, तो मुझे उसी चीज को एंटी नोड से बात कर देनी है। मैंने कहा यहां पर आपकी मर्जी, चाहे डायरेक्टली लिख लो और चाहे यहां से, ये सेंस आनी चाहिए आपको कि व्हाट इज मैक्सिमम, अगर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये टोटल एम्पलीट्यूड है, तो कब होगा एंटी नोड, जब मैक्सिमम होगा 5 के बराबर होगा, +5 के बराबर, या आप सीधा कर लो दिस इज +1, एक ही बात है, इट हार्डली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। ठीक है, अब मुझे बात करनी है इंडिविजुअल वेव की, तो इसको रब कर लेते हैं बच्चा जी, तो इसको रब कर लेते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला है 2 sin a cos of b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। ये एक फॉर्मूला है बेटा मेरा पास जी मैथ के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ये। चेक करो क्या आपकी इक्वेशन यही नहीं है, ये तो सारी इक्वेशन है। 2 sin a, अभी 2 बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर ये, तो लो जी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 5 साइन ऑफ πx/20 कॉस ऑफ 100 πt, यही क्वेश्चन है बेटा जी, 100 πt मेरे पास इक्वेशन ये है। तो यहां 2 चाहिए मुझे, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। तो 5/2 बाहर निकाल देते हैं, अब तो 2 रह गया अंदर सिर्फ बेटा, तो चलो 2 स्टेप कर लेते हैं। 2 साइन ऑफ πx/20 इंटू कॉस ऑफ 100 πt इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5/2 साइन ऑफ a प्लस बी, तो साइन ऑफ a प्लस बी, तो πx/20 प्लस 100 πt। ठीक है जी, जगह स्पेस कम पड़ रही है, इसको ऊपर ही लिखना पड़ेगा बेटा जी, इसको रब ही करना पड़ेगा, इसको रब कर, इस स्टेटमेंट को रब कर लो। इसको भी यहां से रब कर लो, इसको रब करो, इसको वहीं लेके चलते हैं सीधा ही। तो मेरे पास इक्वेशन ये बन गई, दिस इज माय y। ठीक है बच्चा जी, तो y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू 5/2, 2 साइन ए कॉस बन गया, तो 2 सॉरी साइन ऑफ a प्लस बी, πx/20 प्लस 100 πt cos ऑफ,
सॉरी साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए, नेक्स्ट साइन ऑफ, नीचे लिखना पड़ेगा स्पेस कम है, साइन ऑफ पाई एक्स बाई 20 माइनस 100 पाई टी। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा 5/2 साइन, हाँ जी पाई कॉमन ले लो, ये जरूरत ही नहीं है आपको पाई कॉमन लेने की, सीधे रखो क्या दिक्कत है, सीधा ऐसे रखो क्या दिक्कत है आपको, ये प्लस आएगा बीच में, ठीक है जी। तो एक y1 बन जाएगी, y1 5/2 साइन ऑफ पाई एक्स बाई 20 प्लस 100 पाई टी। दूसरी बन जाएगी y2 इज इक्वल टू प्लस साइन के साथ 5/2 साइन ऑफ पाई एक्स बाई 20 माइनस 100 पाई टी। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? मैंने कहा 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? चेक कर लो। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखें, अभी थोड़ा सा आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब मेरी साइन वेव्स सुपरइम्पोज करती हैं स्ट्रिंग के अंदर, ये तो वो तो मेरी इस शेप में थी। किस शेप में थी? y बराबर है आर साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा, या के एक्स माइनस ओमेगा टी थी, या ओमेगा टी माइनस के थी, ओमेगा टी माइनस के एक्स थी। 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ठीक है जी। और दूसरी ये थी मेरे पास माइनस आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरी ये वाली थी, दो इक्वेशन सुपर इंपोज करती थी अगर याद हो। तो ये माइनस साइन कहां गई? इसके अंदर भी है, ध्यान से देखो इसमें भी है। अब इसको पहले लिखो 100 पाई टी, टी वाला फॉर्म पहले लिखो, प्लस दिस। तो यहां जब प्लस इसको पहले लिखोगे, इस माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा और ये माइनस बाहर आएगी, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कोई डाउट हो बच्चा आपको? तो मैंने पहला न्यूमेरिकल वो किया जिसमें सारी थ्योरी लगा दी आपकी, जो आपने पढ़ी है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके लगा दिया मैंने। देख लो, कोई डाउट हो इस न्यूमेरिकल के अंदर? कोई डाउट हो बच्चा इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो, देख लो बच्चा जी। नेक्स्ट देखो बेटा, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर is driven by a source of frequency 240 hertz vibrate in third harmonic, vibrate in third harmonic। ठीक है बेटा जी, calculate fundamental frequency and calculate fundamental frequency। और क्या काम करना है बच्चा जी आपने? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड दूसरा काम क्या करना है आपने बच्चा जी? वो ये करना है कि उसकी वेलोसिटी ऑफ निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है। ठीक है बच्चा जी, दो काम आपने करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव आपने निकालनी है, राइट। कहां मूव कर रहा है? थर्ड हार्मोनिक के अंदर। थोड़ी सी बातें कर लें बेसिक वाली। हाँ जी, क्या था आपका? व्हाट इज न्यू एन? क्या होता है? एन न्यू 1 NV बाय 2L। चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो? कितनी आ रही है थर्ड हार्मोनिक की? 240 आ रही है। बराबर है थर्ड इंटू वी बाय 2 इंटू 2। ठीक है जी, तो v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इधर चला जाएगा बेटा जी, 8 4 32, 320 मीटर पर सेकेंड। पहली बात। अभी तो मैंने इसको और इसको बराबर किया, अभी इसको और इसको बराबर कर रहा हूं, तो चलो मैं लिख देता हूं पहले। ये मेरी एक बेसिक इक्वेशन थी,
तो चलो यहां कर लेता हूं पहले मैं, न्यू एन इज इक्वल टू 3 न्यू 1, तो व्हाट इज न्यू एन, 240 इज इक्वल टू 3 न्यू 1, और व्हाट इज न्यू 1, 240/3, तो 80 हर्ट्ज आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और फिर मैंने इसको और इसको कंपेयर किया, दो काम की, बेसिक इक्वेशन से सारे आपके, कोई डाउट हो बच्चा आपको, देख लो सारा काम बेसिक इक्वेशन से किया है। और वही बातें आ गई हैं कि ये इक्वेशन मुझे कब क्लियर होगी, जब मुझे थ्योरी आएगी। 2019 में ये क्वेश्चन आया है। मैं फिर कह रहा हूं पहले मुझे थ्योरी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आई कैन नॉट बी यू कैन कंफर्टेबल की शॉर्टकट याद कर लिया मैंने। चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा, कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट both the ends vibrate in fourth harmonic as y is equal to 0.3 sine of 0.157x, ठीक है बच्चा जी, cos of 200 pi t। कहता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताओ कितनी है। फोर्थ हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है अभी, फोर्थ हार्मोनिक के अंदर। तो व्हाट इज लैम्डा एन, 2l/n। आपने ये पढ़ लिया है क्या चीज, ये पढ़ा सारा आपने कि अगर n1 था तो उसको अपने फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आई थी आपकी, सेकंड n2 था तो सेकंड आई थी, तो n4 है यहां पर, तो व्हाट इज लैम्डा 4 इज इक्वल टू 2l/4, तो सॉल्व करके l/2 आ गया। मीन्स व्हाट इज l, 2 इंटू लैम्डा 4। लैम्डा 4 आपको पता होनी चाहिए। कोई डाउट है बच्चा आपको? लो जी, इस इक्वेशन में ये क्या था, kx है सारा। व्हाट इज kx, 0.157x, तो व्हाट इज योर k, व्हाट इज k, 2π/λ होता है बेटा, सारे काम कर देता हूं साथ साथ, 2π/λ, 2π/λ, दिस इज योर 0.157, x काट दिया बेटा जी मैंने, तो व्हाट इज लैम्डा, 0.157/2π, ठीक है जी, चेक कर लो, ये आराम से काम करना, 0.17 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14, ठीक है जी। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, इसको ये 20 आएगा, चेक कर लो, क्यों, ये 1.57 है आधा करने पे, तो 2 इंटू, तो कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा, तो ये आपका सॉल्व करके 1/40 आ गया, ठीक है जी। तो कितनी आ गई, लैम्डा आपकी 40 आ गई, तो L इज इक्वल टू 2 इंटू 40 बराबर है 80 मीटर। एक चीज मैं बतानी भूल गया, सब कुछ यहां पर SI सिस्टम में है, सब कुछ SI सिस्टम में है, ये ध्यान रखना, एवरीथिंग इज इन SI सिस्टम, क्योंकि ये इक्वेशन फोर्थ हार्मोनिक की है, ये वेवलेंथ फोर्थ हार्मोनिक की है। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो सारी बातें। इज वाइब्रेटिंग इन फोर्थ हार्मोनिक अकॉर्डिंग टू रिलेशन दिस 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 दिस। ये भी क्वेश्चन आपका, ये फिर और तरह से लगा दिया उसने, ये भी 2019 में आया है। मैं जस्ट बता रहा हूं थ्योरी से क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन जर्नल था, अगला वही जो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें से, क्योंकि मैंने पहले ही आदत है, मैं पहला क्वेश्चन करता हूं आपकी थ्योरी से रिलेटेड सारा, यहीं से मिल गया सारा आपको ये। चलें आगे, नेक्स्ट देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 8 ग्राम is stressed by a tension
ऑफ 8 न्यूटन, ठीक है ना। द सिस्टम, ये जो सारा सिस्टम था, इज सेट इनटू वाइब्रेशन, इज सेट इनटू वाइब्रेशन बाय अ सोर्स ऑफ frequency 100 hertz. Find distance between consecutive nodes. Find distance between consecutive nodes. ये बताना है भैया आपको, मीन्स लैम्डा बाय 2 बताना, बड़ी सीधी सी बात है। आपने कहा वो सारा काम किया, तो व्हाट इज वेलोसिटी, टी बाई एम अंडर द रूट होती है बच्चा जी। व्हाट इज टी, टेंशन 8 न्यूटन, मास पर लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना भी 8 ग्राम है, ठीक है जी। कितना है 1 मीटर का 8, तो 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय L1 आ जाएगा, तो ये 10⁻³ आ गया रूट के अंदर। सॉरी ये मास 5 ग्राम है, सॉरी ये मास 5 ग्राम है, सॉरी 5 ग्राम। तो ये 8000 बाई 5 बन गया बच्चा जी, सॉल्व करके ये 1600 आ गया, और ये वेलोसिटी बन गई आपकी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा जी, वेलोसिटी आ गई ऑफ वेव। व्हाट इज वी, न्यू लैम्डा, तो v आपके पास 40 मीटर है, फ्रीक्वेंसी आपकी 100 है, तो व्हाट इज लैम्डा, 40 बाई 100 इज इक्वल टू 0.4 मीटर, ठीक है जी, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आ गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स, क्या होता है बच्चा जी, नोड्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज लैम्डा बाई 2, तो व्हाट इज लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 40 बाई 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया। ये क्वेश्चन भी आपका 2019 में आया है। अब यहां पर आपने उससे वो जो हमने काम लास्ट में जाके किया था सॉरी, कि वेलोसिटी जो है ये होती है, ये हमने पहले मैंने लॉ ऑफ आपके सारे लॉ बताए थे, वेलोसिटी किस किस पे डिपेंडेंट होगी, फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंडेंट होगी, कि भी √T पे होगी, 1/√m के ऊपर होगी, 1/रूट डेंसिटी पे भी होगी, डायमीटर, सारी बातें जब की थी वहां से यूज करवा दिया उसने। मतलब ये चाह रहा है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए जब आप हमारे पास कंपटीशन का एग्जाम देने आ रहे हो। देख लो, कोई चीज छोड़ नहीं सकते आप कि भी चलो ये पढ़ लेता हूं वो छोड़ देता हूं, नहीं, सब चीज यूज करवा रहा आपसे। चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव in a string of mass per unit length, of mass per unit length 5 ग्राम पर मीटर is as, क्या इक्वेशन है भाई, y is equal to 0.03 साइन ऑफ 450t माइनस 9x, ये इक्वेशन है भाई। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम है। कहता है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब एक नया ही रूप दे दिया उसने मुझे क्वेश्चन का, ये तो मैंने पढ़ा नहीं है अभी। क्यों नहीं पढ़ा भाई आपने, उसने यही तो कहा था कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स है, यहां से वेव जाएगी, यहां जाएगी, यहां से वापस होकर आएगी। तो इस वेव की इक्वेशन दे रहा है ना आपको, वो दे तो रहा है, काम तो इसी ने किया सारी इक्वेशन ने, इसकी शेप थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। तो व्हाट इज y इज इक्वल टू क्या होता है, r साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। व्हाट इज ओमेगा, चेक कर लो भाई, ओमेगा कितना आ गया है
450, व्हाट इज के, कितना आ गया है 9। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको? भाई वेव की वेलोसिटी तो वही रहेगी ना, वो थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। यही तो सारे फैक्टर जाके रिजल्टेंट वेव में आते थे जब आपकी रिजल्टेंट शेप आई थी, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ के एक्स ओमेगा टी। वही तो है सारे कॉस ओमेगा टी, कोई नए थोड़ा ना, ये वही तो है। लेकिन बस आज वो वही बात है ना, वो आपकी कॉमन सेंस पूछ रहा है कि क्या आपको चीजें पता है। वही वाली वेव ने सब कुछ बनाया था जो गई थी। ये तो कहा था कि ये वेव जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो वेलोसिटी तो वही रहेगी उसकी। तो चाहे वो आप इससे निकालो या उससे निकालो, ठीक है बच्चा जी। लो जी, व्हाट इज योर v, क्या होता है बच्चा जी? ओमेगा बाई के होता है बच्चा जी। कैसे, चेक कर लो। ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, के 2 पाई बाय लैम्डा होता है, ऊपर जाके न्यू लैम्डा वेलोसिटी बन जाती है। साथ क्रॉस चेक करा देता हूं ना आपको। तो इज इक्वल टू 450/9, सॉल्व करके 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सारा काम ऐसा ही सिस्टम में चल रहा है। उसने क्या पूछा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। मुझे पता व्हाट इज वेलोसिटी, टी बाई एम अंडर द रूट होती है बेटा जी। तो व्हाट इज वेलोसिटी का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर बराबर है टी निकालनी है बाई एम, कितना है बच्चा जी 5 ग्राम पर मीटर। तो दिस इज 5 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर हो जाएगा बच्चा जी। तो टी निकालनी है मुझे, तो यहां से आ जाएगा 50 इंटू 50 इंटू 5 इंटू 10⁻³ बराबर है टी। ठीक है बच्चा जी, तो ये बन जाएगा 125, 2 जीरो साथ है कि 2 जीरो खत्म कर दी, तो टी बराबर है 12.5 न्यूटन आ जाएगी बच्चा जी। ये क्वेश्चन भी आपका जेई मेन के अंदर आया है। तो वो आपसे हर मोमेंट के ऊपर आपका यू कैन से प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है। चेक करो जितने क्वेश्चन मैंने किए हैं, 3-4 क्वेश्चन किए हैं जो भी लास्ट में जस्ट अभी आए हुए हैं, तो सब में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है। वो कोई नई चीज नहीं पूछ रहा आपसे। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, देख लो बच्चा जी। वो कहता है द डिफरेंस इन टोन्स मीन्स साउंड emitted by vibrating string in third harmonic, अब ध्यान से सुना बातों को, and sixth overtone is 1600 hertz। कहता है जो थर्ड हार्मोनिक है और जो सिक्स्थ ओवरटोन है, उन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी 1600 हर्ट्ज है। फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब यहां फिर वो आपसे कॉमन सेंस की बात करना चाह रहा है, आपको इससे ये जानकारी चाह रहा है वो कि क्या आपको जब आपके स्ट्रिंग हैं, जब स्ट्रिंग के केस में आपको ओवरटोन और हार्मोनिक का डिस्टिंक्शन पता है क्या, ये बताना चाह रहा है। अभी तो मैंने कहा था याद कर लो, क्योंकि मैंने कहा एक कम बनेगा, ये मैं समझा पाऊंगा ढंग से आपको जब ये मैं क्लोज्ड और ओपन ऑर्गन पाइप की, तब वहां जाके इसको क्लियरली समझा पाऊंगा मैं आपको। तो भाई अभी तो मेरे पास क्या था, वो क्या कह रहा है, न्यू थर्ड हार्मोनिक है, और मैंने कहा था सिक्स्थ ओवरटोन कब बनेगा, ओवरटोन हमेशा कम बनता है, तो इट मींस ये सिक्स्थ ओवरटोन है, सिक्स्थ ओवरटोन, और सेवंथ हार्मोनिक। अगर आपको याद तो यही तो पढ़ा मैंने थ्योरी के अंदर, यही तो पढ़ा मैंने। अब वो कह रहा है ν7 माइनस ν3 इज इक्वल टू 1600 हर्ट्ज, ये कह रहा है जी आपसे। वो चेक कर लो। अब ये क्या है, दिस इज 7ν1 माइनस 3ν1 बराबर है 1600 हर्ट्ज आ गया बच्चा जी, चेक कर लो। तो व्हाट इज 7 माइनस 3, 4ν1 बराबर है 1600 हर्ट्ज।
व्हाट इज न्यू वन? ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। यहां आपसे जस्ट ये पूछा कि क्या आपको इसका मीनिंग पता है, सिक्स्थ ओवरटोन का मीनिंग पता है, ये पूछना चाह रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी तो आपको जस्ट मैंने ये समझाया है कि ओवरटोन थोड़ा सा कम बनता है, अभी जस्ट मैंने ये समझाया आपको और कुछ नहीं समझाया। और अभी इस स्टेज पे, क्योंकि हम तो अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, आगे मेरा बेटा, आपको कॉम्पिटिशन थोड़ा पढ़ रहे हैं, इस स्टेज पे यही मेरे लिए जब मैं आगे आपका ओपन और क्लोज ऑर्गन की बात करूंगा, वहां जाके आपको क्लियर करूंगा कि ओवरटोन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। वो एक नेक्स्ट हायर नहीं होता, वहां जाके चीजें क्लियर, क्योंकि जब चीजें नजर आएंगी तो क्लियर होंगी अपने आप आपको। अभी ना नजर आ रही है, इसलिए तो यही कहना बहुत है मेरे लिए कि जो स्ट्रिंग के केस में जो हार्मोनिक है उससे कम एक ओवरटोन होता है। क्योंकि फर्स्ट वाले को मैंने फंडामेंटल बोल दिया था, सेकंड वाले को सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन बोला था, थर्ड वाले को थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन बोला था। तो ये चीज यूज करवा रहा है आपसे, चेक कर लो बच्चों जी। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, इन इट्स थर्ड ओवरटोन produces फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई यहां पर उसकी 2000 हर्ट्ज। ठीक है बच्चा जी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव करो, सॉरी नॉट साउंड, वेलोसिटी ऑफ वेव। हाँ जी, थर्ड हार्म ओवरटोन है, 2000 फ्रीक्वेंसी है, लेंथ 50 सेंटीमीटर है। मैंने पढ़ा है व्हाट इज न्यू एन, वी बाय लेमडा एन। तो व्हाट इज लेमडा एन, वो मेरे पास स्ट्रिंग के केस में ये थी, और व्हाट इज वी, टी बाई एम अंडर द रूट। तो आपसे ये वी पूछ रहा है आज वो, कितना कौन सा हार्मोनिक है रही है, ये वाला फैक्टर पूछ रहा है आपसे, वो मैं आज बता दूं, ये फैक्टर पूछ रहा है आपसे। और यहां से बात करेंगे तो वी पूछ रहा है। तो व्हाट इज वी, लेमडा एन न्यू एन। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं पूछ रहा। लेमडा एन कितना है भाई, दोनों कर लेते हैं काम को। लेमडा एन 12 बाई एन है, तो दिस इज योर एन वी बाय 2l। ये वी पूछ रहा है भाई आपसे, ध्यान रखना जरा। और ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है न्यू एन, राइट। लो जी, व्हाट इज न्यू एन, कितनी है 2000। कौन सा है, थर्ड हार्मो ओवरटोन है, बताया कि एक कम अंतर फोर्थ हार्मोनिक बन जाएगा। तो यहां ले देते हैं कि जो थर्ड ओवरटोन है बराबर है फोर्थ हार्मोनिक होता है बच्चा जी। आपको ये थ्योरी में आपने किया है सारा काम, तो ये 4 बन जाएगा। लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। अगर रिजल्ट निकालना है मीटरों में तो ऊपर 100 कर लो, क्या दिक्कत है, नया आंसर आ जाएगा सेंटीमीटरों में, इनटू वी। ठीक है बच्चा जी। तो लो जी तो 2000 इंटू 100 बराबर है 400 इंटू वी। तो ये 4 आ गया। तो v इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट हो बच्चा जी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको। तो बच्चों आज मैं फिर कर रहा हूं सिर्फ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की स्टैंडिंग वेव्स की बात की है। अभी तो बहुत कुछ इसी में ही बहुत कुछ करना है। अभी तो आपके पास आएगा, अगर 2 वायर हों और दोनों के डायमीटर अलग अलग हों, उनको जोड़ के अगर मैंने वाइब्रेट कराया तब क्या होगा। ठीक है जी। अब यही वायर है। अब देखो कंपटीशन यहां खत्म नहीं हो जाएगा। अभी तो मैंने मैंने वो क्वेश्चन नहीं किए कंपटीशन के जो यहां ये भी आए हुए 2019 के अंदर, ये नहीं किए मैंने अभी, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया आपको। शॉर्टकट तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे फिर शॉर्टकट पे जाएंगे इसके। उसके बाद अब चलो मैंने क्या किया, एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया ऐसे, ठीक है जी, यहां से इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस की और यहां धागा बांध दिया एक, ये ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है। तो स्ट्रिंग में क्या बनेगी, वेव्स बनेंगी।
अगर मैं इसी ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे खड़ा कर दूं और अब धागा बांध दूं तो अभी भी तो वेव चलेंगी, लेकिन वेव अभी भी चलेंगी वेव। तो इसको तो मैंने बोलना है, ये तो आर्टिकल है, इसको मैं बोलूंगा मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। ये भी बताऊंगा क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास कंपटीशन में स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के टेंशन, क्योंकि टेंशन तो आप किसी भी तरह से दे दो। इसको पढ़ने से पहले मुझे सोनोमीटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन अभी आपके नहीं किए। मैं रिपीट करूं, अभी मैंने स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो किए सिर्फ, और आपके सिलेबस में 11th के सिलेबस में यही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। लेकिन कंपटीशन तो एप्लीकेशन पार्ट होती है। तो पहले मुझे सोनोमीटर की बात करनी है, सोनोमीटर से फिर मैं यहां आऊंगा, यहां से फिर मैं यहां आऊंगा। तो अभी एक लेक्चर और लगाएंगे इसके ऊपर, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के ऊपर लगाएंगे एक लेक्चर। ठीक है बेटा, काम करते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।